और पंगा लो भाई, वैभव सूर्यवंशी से और भी ज्यादा पंगा लो, और भी ज्यादा उलझो, और भी आंगली करो वैभव सूर्यवंशी को। क्या समय रखा था भाई तुम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को? क्या 2 मैच ये बंदा फ्लॉप चला गया? तो मतलब वैभव सूर्यवंशी कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं करता है वैभव सूर्यवंशी, कुछ नहीं कर सकता है वैभव सूर्यवंशी। भाई वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में इतने बड़े बड़े गेंदबाजों की रपट लिख दी है, वो बंदा इस 2 मैच से फ्लॉप कर जाए तो उसे इतना हद तक टॉर्चर नहीं करना चाहिए, इतना छेड़छाड़ वैभव सूर्यवंशी से नहीं करना चाहिए। आज श्रीलंका वाले को जो वैभव सूर्यवंशी ने बताया है, जो पिछले मैच में छेड़खानी करी थी इन्होंने वैभव सूर्यवंशी से, आज जो वैभव सूर्यवंशी ने उसका हिसाब जब चुकता किया, तो वैसे इस कदर हिसाब चुकता किया है पूछो ही मत। आज तो श्रीलंका वाले की वैसा बैंड बजा दिया फाइनल मैच में, वैभव सूर्यवंशी ने गदर मचा दिया भाई साहब, इतनी तूफानी बल्लेबाजी की वैभव सूर्यवंशी ने, क्या ही कहने भाई। मोहम्मद सिराज जिन्होंने पिछले मैच में वैभव सूर्यवंशी का विकेट लिया, भाई ऐसा लग रहा था आज उसके 6 गेंद पे 6 छक्के न जड़ दिए, एक ओवर में 4 छक्के जड़ दिए वैभव सूर्यवंशी ने। 11 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने 50 रन ठोके हैं और मात्र 29 गेंदों पर 94 रन वैभव सूर्यवंशी ने ठोके हैं। भाई 324 की स्ट्राइक रेट के साथ वैभव सूर्यवंशी ने बल्लेबाजी करी है और भाई वो सेंचुरी मिस करके वैभव सूर्यवंशी सेंचुरी आ जाता तो सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी जो है वैभव सूर्यवंशी आज एक बार फिर से ठोकने के बोर्ड में थे। जैसा सेंचुरी नहीं आ पाई तो क्या वैसे ये पारी भी जो है सेंचुरी से कम नहीं है। उन्होंने 50 रन ठोके 11 गेंदों पर, एक भी सिंगल नहीं लिया था, मात्र 5 चौके और 5 छक्के उन्होंने लगा करके मतलब हाफ सेंचुरी ठोकी थी वैभव सूर्यवंशी ने। और ये वैभव सूर्यवंशी ने वैसा बता दिया है कि यार वैभव सूर्यवंशी को गुस्सा दिलाना जो है ना, ये कितना बड़ा घातक हो सकता है, ये वैभव सूर्यवंशी ने बता दिया है। आज जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी कर रहे थे भाई, प्रोजेक्टेड स्कोर 900 के पार बता रहा था, ओडीआई मैच चल रहा था भाई, ओडीआई मैच 6 ओवर में इंडिया की टीम जो 100 रनों के स्कोर को पार कर गई थी। इस तरीके से वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी कर रहे थे भाई, और फाइनल मैच था, बहुत बड़ा टेंशन वाला मैच होता है। जिस तरह का डोमिनेशन दिखाया वैभव सूर्यवंशी ने इस बड़े मैच में, बड़े स्टेज पर, एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी ने अपने आलोचकों का भाई मुंह बंद कर दिया है। जो आलोचक फन उठा रहे थे वैभव सूर्यवंशी को लेकर के, वैभव सूर्यवंशी की कटु आलोचना कर रहे थे कि यार वैभव सूर्यवंशी बड़े मैच में नहीं चल पाते हैं, इंटरनेशनल मैच में वैभव सूर्यवंशी नहीं चल पाएंगे, उन सारे हेटर्स को जवाब दिया वैसे वैभव सूर्यवंशी के ऊपर आप उंगली उठाना बंद कीजिए। सन्न कर दिया वैभव सूर्यवंशी, जिस तरीके से मारपीट करी है वैभव सूर्यवंशी, जिस तरीके से छक्के चौके धोए, कोई बॉल ऐसा लग ही नहीं रहा था वैसा जिस बॉल पर वैभव सूर्यवंशी का शॉट जो है वो बाउंड्री के पार ना जाए, मतलब ट्रेडमार्क लगा हुआ होता है। जो गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा था, चाहे स्पिन गेंदबाज हो, तेज गेंदबाज हो, हर एक गेंदबाजों को वैभव सूर्यवंशी ने जम करके धोया, जम करके मतलब बल्लेबाजी करी है। जबकि आप सोचिए मतलब बड़ा प्रेशर वाला मैच होता है, फाइनल मैच का जब नाम आता है तो भाई फाइनल मैच, प्रेशर वाला माहौल, डिफिकल्ट माहौल, ये सारी चीजें आपके सामने आती है, तमाम उलझने आपके सामने आते हैं। और भाई साहब आपके परफॉर्मेंसेस भी अच्छे नहीं हुए थे, एक अलग प्रेशर आता है, लेकिन उस प्रेशर भरे सिचुएशन में जो बल्लेबाजी करी है, जो परफॉर्मेंसेस दिखाई है वैभव सूर्यवंशी ने, सेंसेशनल बल्लेबाजी कही जाएगी, कमाल की बल्लेबाजी कही जाएगी वैभव सूर्यवंशी की, हिस्टोरिकल बल्लेबाजी जो कहते हैं, हिस्टोरिकल बल्लेबाजी कही जाएगी। और हमें लग रहा है समय वो ज्यादा समय दूर नहीं है जब वैभव सूर्यवंशी सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड को वैसा तोड़ देंगे, सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड को वैसा धराशायी कर देंगे वैभव सूर्यवंशी। और सोचे वैभव सूर्यवंशी, हमें तो ऐसा लगा रोहित शर्मा का 264 रनों का रिकॉर्ड है ओडीआई क्रिकेट में, वो रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी तोड़ेगा, ये 13 शतक भी ठोक सकता है वैसा। यदि ओडीआई क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी ने 50 ओवर बल्लेबाजी कर लिया तो वैसा ये बंदा जो है ट्रिपल सेंचुरी में बहुत ही आसानी से ठोक देगा, वो काबिल था वैभव सूर्यवंशी ने। जो बंदा भाई साहब इतने कमाल की बल्लेबाजी करता है, 29 गेंदों में 100 रनों के पास पहुंच सकता है, वो सोचिए भाई 100 गेंद या 150 गेंदों का सामना करे तो वैसा किस तरीके से वैभव सूर्यवंशी जो गदर मचा सकते हैं। आज वैभव सूर्यवंशी का शुरू से माइंडसेट क्लियर था, वैसा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है, आंकड़ों बल्लेबाजी करनी है। पहले वैभव सूर्यवंशी फंस रहे, थोड़ा सस्पेंस में अटक रहे थे कि यार तेज खेलें, स्लो खेलें, ओडीआई क्रिकेट है, ये क्रिकेट है, वो क्रिकेट, तमाम तरह की बातें की गई थी वैभव सूर्यवंशी को लेकर। वैभव सूर्यवंशी को थोड़ा स्लो खेलना है, थोड़ा सा रुक करके खेलना है, थोड़ा समझ कर खेलना है, इसको लेकर के वैभव सूर्यवंशी थोड़ा सा दुविधा में थे, जिसकी वजह से वो अटक से गए थे, उस तरीके से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज वैभव सूर्यवंशी का माइंडसेट शुरू से ही क्लियर था कि यार आज हमें जो अपने गेम को फॉलो करना है, अपने अंदाज को फॉलो करना है, दूसरी की बातों में वैसे अटकना नहीं है, हमें क्लासिकल नहीं खेलना, हमको फायर अंदाज में खेलना है। और जब वैभव सूर्यवंशी ने ये क्लैरिटी रखी,
अपने सोच को तवज्जो दी तो वैभव सूर्यवंशी उसके ऊपर पूरी तरीके से खड़े उतरे। और वैभव सूर्यवंशी इसी टाइप के बल्लेबाज है भाई। मैं नहीं कहता वैभव सूर्यवंशी क्लासिकल खेले या फिर रोक कर खेले या फिर समझ कर खेले, जो अंदाज है वैभव सूर्यवंशी का, इसी अंदाज को वैभव सूर्यवंशी जारी करे और इसी अंदाज की ऐसा जरूरत भी है। ओडीआई क्रिकेट में भाई इस अंदाज में यदि कोई प्लेयर शुरू में आ करके 10 ओवर में भाई साहब इस तरह की बल्लेबाजी करके दे तो जाहिर तो भाई किसी टीम का, इंडियन क्रिकेट टीम को हरा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बड़ा ही चैलेंजिंग हो जाएगा यदि वैभव सूर्यवंशी इस तरीके से बल्लेबाजी करके दे तो क्यों जरूरत है वैभव सूर्यवंशी को ओडीआई के हिसाब से वैसे अपने क्रिकेट के अंदाज को बदलने का, टेस्ट के हिसाब से अपने अंदाज को बदलने का। इसी अंदाज में खेलते रहे वैभव सूर्यवंशी, इसी तरीके से वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करते, क्योंकि इसी बल्लेबाजी करते वैसा वो यहां तक पहुंचे, इसी तरह की बल्लेबाजी करते। हमें तो वैसा लगता है वैभव सूर्यवंशी को यही अंदाज जारी रखना चाहिए, इसी अप्रोच के साथ वैभव सूर्यवंशी को आगे उतरना चाहिए और इसी अप्रोच के साथ वैभव सूर्यवंशी कामयाब भी होंगे। वैभव सूर्यवंशी के ऊपर प्रेशर भी जो था इंटरनेशनल मैच से पहले, बड़े मैच से पहले, आप सोचिए यदि इस मैच में वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप हो जाते या फिर नहीं चलते तो वैसे इंटरनेशनल डेब्यू जो होता वैभव सूर्यवंशी का, उसमें थोड़ा सा प्रेशर होता वैभव सूर्यवंशी के ऊपर, सर पे थोड़ा सा जो है मतलब वो होता कि यार यहाँ पर परफॉर्मेंस शानदार नहीं आ पाया है तो वहां पर क्या होगा नहीं होगा। और सबसे ज्यादा चीजें तो वैसे मीडिया को लेकर हो जाती है, मीडिया इतने ज्यादा सस्पेंस फैलाती है, खिलाड़ियों का माइंड वैसा वो सबसे पहले ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन उस प्रेशर को जो है वैभव सूर्यवंशी ने पहले ही निपटा दिया है, उस प्रेशर को वैभव सूर्यवंशी ने रिलीज कर दिया है। और अब जब वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में उतरेंगे या फिर आयरलैंड के दौरे पर जाएंगे तो हमें नहीं लग रहा वैभव सूर्यवंशी के ऊपर कोई टेंशन होगा, कोई प्रेशर होगा, कोई बड़े परफॉर्मेंस से बड़े मैच पे वो बड़ा कुछ सिचुएशन होगा नहीं। वैभव सूर्यवंशी फ्री माइंड के साथ खेलेंगे, फ्री फ्लो के साथ वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे, कोई समस्या नहीं वैभव सूर्यवंशी को लेकर के। जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई सब त्राहिमाम मचा रहे, इस एज में वैसे इतनी कमाल की बल्लेबाजी, इतनी परिपक्वता, इतने बड़े प्रेशर वाले सिचुएशन, इतनी कमाल की बल्लेबाजी, कमाल है भाई सब, कमाल है। जो माइंडसेट है, जो तजुर्बा है वैभव सूर्यवंशी का अभी से आगे जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और भी परिपक्व होते जाएंगे वैभव सूर्यवंशी, और भी डोमिनेटिंग अंदाज जो वैभव सूर्यवंशी का वो बढ़ता जाएगा, और भी डोमिनेट करते जाएंगे वैभव सूर्यवंशी। और आने वाले समय इंटरनेशनल पटल पर जो और भी वैभव सूर्यवंशी गदर मचाते हुए दिखाई देंगे और भी कमाल की परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देंगे वैभव सूर्यवंशी। जो अंदाज दिखाई दे रहा है वैभव सूर्यवंशी का वैसे कमाल है, कमाल है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितनी भी तारीफें की जाए कम है भाई, कम है। क्या आप लोग क्या कह रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के इस विस्फोटक बल्लेबाजी को लेकर के? सेंचुरी वैसे आना चाहिए था, मतलब बंदा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। आईपीएल में कई सारे मौके हम लोगों ने ऐसे थे जहां पर वैभव सूर्यवंशी क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ने करीब पहुंच चुके थे, एंड वक्त वैसा आउट हो गया और यहां पर वही हुआ है। थोड़ा सा लक वैभव सूर्यवंशी के साथ नहीं रहा। खैर जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करे वैसा लक कभी न कभी तो आना पड़ेगा, चल करके वैभव सूर्यवंशी कदमों में गिरेगी लक, जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी कर रहे हैं। खैर आप लोग क्या कह रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के इस फायर क्लास अप्रोच को लेकर के, जिस तरीके से बल्लेबाजी करी उन्होंने, जो अटेम्प्ट दिखाया उन्होंने, इस अटेम्प्ट को लेकर के भाई आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।